हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, चैप्टर सेकंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो एक्सरसाइज 2.1 करेंगे आज। एक्सरसाइज 2.1 करने से पहले आपको देखना होगा कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। तो देखिए, लेट y इज इक्वल्स टू साइन एक्स। साइन इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स y इज इक्वल्स टू एक्स। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स y। तो देखिए, साइन होता है उसकी डोमेन जो होती है रियल नंबर होती है और रेंज होती है क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1। ठीक है, देखिए तो देखिए पहले फंक्शंस की डोमेन और रेंज लिख लेते हैं। और 2.1 के लिए आपको सिर्फ रेंज ही याद रखनी होगी। तो देखिए, साइन इनवर्स एक्स, यहाँ पे फंक्शन डोमेन और रेंज। तो साइन इनवर्स एक्स देखिए, उसकी डोमेन होती है -1 से 1 क्लोज्ड इंटरवल और रेंज होती है -π/2 to π/2। तो π/2 का मीनिंग क्या होता है, देखिए π/2 का मीनिंग क्या होता है, π/2 का मीनिंग क्या होता है, पाई की वैल्यू होती है 180/2। इसको काटेंगे तो क्या मिलेगा, 90। तो ये -90 से 90 तक है इसकी रेंज। ठीक है, और इसको लिखेंगे कैसे, -π/2 से π/2। कोस इनवर्स एक्स, इसकी डोमेन होती है -1 से 1 क्लोज्ड इंटरवल और रेंज होती है क्लोज्ड इंटरवल 0 से पाई। क्लोज्ड इंटरवल का मतलब क्या होता है कि इसमें 0 भी और पाई भी दोनों इंक्लूड होंगे और इनके बीच के जितने भी नंबर होंगे, ठीक है, वो भी इंक्लूड होंगे। ऐसे ही इसमें -π/2 से π/2 भी इंक्लूड होगा और इनके बीच में जितने भी नंबर आते हैं वो सब इंक्लूड होंगे। ठीक है, कोट इनवर्स एक्स, इसकी डोमेन होती है रियल नंबर r और रेंज होती है 0 से पाई। देखिए यहाँ पे ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल का मीनिंग होता है इसमें उसमें डिफरेंस क्या है इसमें तो ये क्लोज्ड इंटरवल है और ये ओपन इंटरवल है। ठीक है, और क्लोज्ड इंटरवल में क्या होता है कि 0 और पाई इंक्लूड होता है और इसके बीच के नंबर भी इंक्लूड होंगे। और ओपन इंटरवल में क्या होता है कि 0 और पाई के अलावा जो बीच के जो मेंबर्स हैं, जो जितने भी नंबर्स हैं सब इंक्लूड होंगे, पर 0 और पाई नहीं होगा। टेन इनवर्स के लिए देख ली, इसकी डोमेन होती है r रियल नंबर और रेंज होती है ओपन इंटरवल -π/2 to π/2। यहाँ पे -π/2 और π/2 के बीच के नंबर इंक्लूड होंगे, ये दोनों इंक्लूड नहीं होंगे। कोसेक की इनवर्स का देखिए, रियल नंबर -1 और 1। इसका मीनिंग क्या है कि रियल नंबर तो सारे होंगे लेकिन जो -1 और 1 होगा वो इंक्लूड नहीं होंगे। और रेंज होती है इसकी -π/2 से π/2 क्लोज्ड इंटरवल। और इसमें -π/2 और π/2 इंक्लूड होगा और इसके बीच के सब नंबर इंक्लूड होंगे और जो 0 है वो इंक्लूड नहीं होगा। इसका मीनिंग ये है -0। सेक इनवर्स देखिए, रियल नंबर -1 और 1। इसकी डोमेन में क्या होगा कि रियल नंबर में सब नंबर्स इंक्लूड होंगे, बस -1 और 1 इंक्लूड नहीं होगा। और रेंज क्या है, 0 से पाई क्लोज्ड इंटरवल -π/2। इसमें 0 और पाई इंक्लूड होगा और बीच के सब नंबर इंक्लूड होंगे, बस π/2 इंक्लूड नहीं होगा। अब देखते हैं एक्सरसाइज 2.1। फाइंड द, फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। सब में हमें प्रिंसिपल वैल्यू ही निकालनी है पूरी एक्सरसाइज 2.1 में। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइन इनवर्स -1/2। तो साइन 1/2 की वैल्यू किस पर होती है, π/6 पे। π/6 का मीनिंग क्या है, पाई की वैल्यू रखिए 180 और 6, ये कितना आएगा, 6 3 जा 18 0 30 डिग्री। देखिए साइन 30 हो गया, साइन 30 भी होती है 1/2। तो इसको 1/2 के प्लेस पे ये लिख देंगे साइन π/6 और माइनस यू का यू माइनस साइन π/6। अब देखिए जो माइनस साइन थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है, साइन माइनस थीटा के। यहाँ पे थीटा की वैल्यू है π/6, तो इसको ऐसे लिख देंगे साइन माइनस π/6। ठीक है, माइनस अंदर ले जाएंगे। अब ये इस साइन से ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये कैंसिल करना नहीं है, पर आपको ये कैंसिल करने से पहले आपको देखना है कि रेंज जो होगी, जो साइन इनवर्स की रेंज होती है उसमें ये इंक्लूड होगा -π/6 यानी कि -30। तो देखिए रेंज क्या है इसकी साइन की, -π/2 से π/2।
यानी कि -90 से 90। देखिए -90 और 90 के बीच में -30 तो होगा ही, तो ये इंक्लूड है, तो डायरेक्ट वैल्यू लिख दीजिए -π/6। इसको काटना नहीं है, बस आप डायरेक्ट लिख दीजिए और रीज़न दे दीजिए बिकॉज रेंज इज इक्वल्स टू -π/2 से π/2 क्लोज्ड इंटरवल। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, कोस इनवर्स √3/2। कोस की वैल्यू √3/2 कब होती है? कोस 30 पे। कोस 30 को लिखेंगे कोस π/6। अब √3/2 के प्लेस पे लिख देंगे ये हम कोस π/6, तो ये लिख दिया। तो देखिए इसको काटने से पहले ये देखेंगे कि जो कोस की जो रेंज होती है कोस इनवर्स की, उसमें π/6 जो होता है वो इंक्लूड होता है। तो देखिए कोस की जो रेंज होती है वो होती है 0 से π। 0 से π मतलब 0 से 180, तो 0 से 180 के बीच, इसका मतलब π/6 का मतलब 30, तो 30 होगा, तो लिख दीजिए π/6। रीज़न लिख दीजिए रेंज इज इक्वल्स टू 0 से π क्लोज इंटरवल। थर्ड क्वेश्चन देखिए, कोसेक इनवर्स 2। तो कोस की वैल्यू 2 कब होती है? कोस π/6 पे, यानी कि 30 पे। तो यहाँ पे लिख दीजिए 2 के प्लेस पे कोसेक π/6। अब कोसेक π/6 की रेंज क्या होती है? -π/2 से π/2, पर 0 इंक्लूड नहीं होता है। तो देखिए -90 से 90 और ये π/6, तो ये +30 इंक्लूड होगा ना, तो लिख दीजिए π/6 आंसर इसका। ये कट कर देंगे, मतलब कट नहीं करना है, ये मैंने काट दिया है, लेकिन आपको कट नहीं करना है, बस ऐसे ही डायरेक्ट आंसर लिख देना है। tan इनवर्स, फोर्थ क्वेश्चन, tan इनवर्स -√3। तो tan की वैल्यू √3 कब होती है? π/3। π/3 का मतलब होता है 60 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो -tan थीटा होता है, ये -tan थीटा है, √3 के प्लेस पे हमने लिख दिया tan π/3, ठीक है। और ये हो गया -tan थीटा, यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है? π/3, तो -tan थीटा को लिख सकते हैं tan थीटा, इसको हमने ऐसे लिख दिया tan -π/3। तो देखिए -π/3 मतलब -60, और इसकी रेंज कितनी होती है? -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल, यानी कि -90 और +90 जो होता है वो इंक्लूड नहीं होता, उसके बीच में जितने भी नंबर आते हैं। तो देखिए -60 होगा, क्योंकि -90 के बाद जो -60 होता है वो इंक्लूड होता है, क्योंकि -90 और 90 तो इंक्लूड होगा नहीं, तो बाकी तो नंबर इंक्लूड है, तो -60 इंक्लूड होगा, तो इसको लिख दीजिए -π/3, ठीक है। अब देखिए कोस इनवर्स -π/2, अब देखते हैं कोस इनवर्स -π/2। तो कोस 1/2 कब होता है? कोस की वैल्यू 1/2 होती है π/3 पे, यानी कि 60 पे, तो 1/2 के प्लेस पे लिख देंगे कोस π/3, लिख दिया, माइनस यहाँ सेम। तो देखिए कोस -थीटा इक्वल होता है कोस थीटा के, जहाँ जहाँ भी देखिए कोस इनवर्स, सेक इनवर्स और कोट इनवर्स, इनकी वैल्यू अगर नेगेटिव में दी है तो उसको हम किसकी फॉर्म में लिखेंगे? कोस π - थीटा को, यानी कि माइनस कोस थीटा है, जैसे यहाँ पे थीटा की वैल्यू π/3 है, ठीक है। माइनस कोस थीटा किसके फॉर्म में लिखेंगे? कोस π - थीटा। तो इसको लिख दीजिए कोस π - थीटा, थीटा की वैल्यू है π/3, ठीक है, सेम लिख दिया। कोस इनवर्स कोस, इसका एलसीएम लेंगे 3 π - 2π/3, ये हो गया। अब देखिए रेंज इसकी होती है 0 से π, ठीक है, 0 से π होती है, और 2π/3 का मीनिंग 2 × 180/3, ये 60 हो गया, 3 6 18 0 180 आ गई, 120 इसकी वैल्यू आ गई 2π/3 की। तो क्या 0 से π के बीच में, यानी कि 0 से π मतलब 0 से 180 के बीच में क्या 120 होगा बिल्कुल होगा, तो इसकी वैल्यू लिख देंगे 2π/3, ठीक है। अब 6th क्वेश्चन देखिए, tan इनवर्स -1। tan की वैल्यू 1 कब होती है? tan π/4, tan π/4 मतलब tan 45 पे, ठीक है। अब 1 के प्लेस पे हम ये लिख देंगे tan π/4, माइनस सेम लिख दिया हमने। और देखिए इधर -tan थीटा होता है tan - थीटा, ये -tan थीटा है, यह थीटा की वैल्यू है π/4, तो इसको कैसे लिखेंगे? tan सेम माइनस को अंदर ले जाएंगे -π/4, तो देखिए -π/4। tan की रेंज होती है -π/2 से π/2,
ओपन इंटरवल, यानी कि -π/2 और π/2 इंक्लूड नहीं होगा, इसके बीच के सब नंबर होंगे -90 और 90 के बीच में। तो -90 और 90 के बीच में -45 होगा, तो यहाँ लिख दीजिए -π/4। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7th, सेक इनवर्स 2/√3। तो 2/√3 सेक की कब होती है? π/6 पे। π/6 मतलब 30 पे। ठीक है, तो इसके प्लेस पे ये हमने ये लिख दिया सेक π/6। तो देखिए इसकी रेंज होती है 0 से पाई -π/2, यानी कि 0 से पाई तो होगा इंक्लूड, लेकिन π/2 नहीं होगा। ठीक है, तो π/6 मतलब π/6 मतलब होता है 30 डिग्री। तो 0 से 180 के बीच में 30 डिग्री इंक्लूड होगा। ठीक है, तो लिख दीजिए π/6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8th, कोट इनवर्स √3। तो √3 कब होता है? कोट π/6 पे, यानी कि कोट 30 पे। तो यहाँ लिख दिया कोट π/6। कोट की रेंज होती है 0 से पाई ओपन इंटरवल, यानी कि 0 और पाई इंक्लूड नहीं होगा, बाकी बीच के जो जितने भी नंबर्स है सब इंक्लूड होंगे। यानी कि देखिए कोस ये π/6 है, यानी कि 30 डिग्री, तो 0 से 180 के बीच में 30 डिग्री इंक्लूड होगा, तो लिख दीजिए π/6। ठीक है, यहाँ पे देखिए 9th क्वेश्चन, कोस इनवर्स -1/√2। तो 1/√2 कब होता है? कोस 45, यानी कि कोस π/4 पे। तो इसके प्लेस पे 1/√2 की वैल्यू क्या लिख देंगे हम? कोस π/4 और माइनस सेम। तो मैंने आपको बताया था कि माइनस कोस थीटा के को हम किसकी फॉर्म में लिखेंगे? कोस पाई माइनस थीटा। ठीक है, थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? π/4। लिख दीजिए कोस पाई माइनस थीटा कितने हैं? π/4। इसका एलसीएम लेंगे 4, ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो 4 पाई माइनस पाई 3π/4। देखिए कोस 3π/4, देखिए इधर कोस इनवर्स कोस 3π/4। 3π/4 किसके इक्वल होता है? ये होता है 3 इंटू यानी कि मल्टीप्लाई 180/4। 4 से कट करेंगे 180 को 45, 45 3 जा 135। तो देखिए इसकी रेंज होती है कोस की 0 से पाई, यानी कि 0 से 180। तो 0 से 180 के बीच में 35 तो इंक्लूड होगा ही होगा, तो लिख दीजिए इसका आंसर सीधा 3π/4। 10th क्वेश्चन देखिए, कोसेक इनवर्स -√2। कोसेक की वैल्यू होती है √2 π/4 पे, यानी कि 45 पे। ठीक है, तो देखिए कोसेक इनवर्स इसके प्लेस पे √2 के प्लेस पे लिख देंगे कोसेक π/4, लिख दिया माइनस सेम। ठीक है, तो देखिए माइनस कोसेक थीटा जो होता है वो किसके इक्वल होता है? कोसेक माइनस थीटा। ठीक है, तो इसको लिख देंगे कोसेक -π/4। तो कोसेक की जो रेंज होती है वो कितनी होती है? -π/2 से π/2, 0 इंक्लूड नहीं होगा। तो देखिए -π/4 मतलब -45, तो -90 और 90 के बीच में इंक्लूड होगा -π/4, होगा ना? -90 और 90 के बीच में ये है -π/2 और ये है π/2, तो -45 यानी कि -π/4 इंक्लूड होगा, तो लिख दीजिए -π/4। अब 11th क्वेश्चन देखिए, tan इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। ठीक है, तो देखिए tan इनवर्स 1, तो ये देखिए पहले tan 1 कब होता है? π/4 यानी कि 45 पे। ओके, तो यहाँ लिखिए tan π/4 1 के प्लेस पे। कोस 1/2 कब होता है? कोस π/3 यानी कि 60 पे। तो यहाँ लिखिए माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो माइनस सेम कोस π/3 प्लस, ये बीच में प्लस लगा लेना यहाँ पे, और ये है कोस, ये साइन 1/2 होता है π/6 यानी कि 30 पे, तो यानी कि माइनस साइन π/6। अब देखिए π/4 है ये, मतलब 45, तो tan की जो रेंज होती है वो होती है -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल, यानी कि -π/2 और π/2 के बीच में जो नंबर आएंगे वो सब इंक्लूड होंगे इन दोनों के अलावा। तो π/4 जो होता है वो होता है 45, तो -90 और 90 के बीच में 45 होगा। ठीक है, तो यहाँ लिख दीजिए π/4।
प्लस, अब देखिए मैंने बताया था कि माइनस कोस थीटा, यानी कि थीटा की वैल्यू यहाँ पे π/3 है, वो होगा, वो किसकी फॉर्म में लिखेंगे हम, कोस पाई माइनस थीटा, यानी कि थीटा की वैल्यू है π/3, तो लिख दीजिए पाई माइनस π/3 प्लस साइन इनवर्स साइन π/6 की देखिए रेंज, साइन की रेंज होती है -π/2 π/2, तो -π/6 भी इसमें बीच में होगा, यानी कि -30, -90 और -90 और 90 के बीच में -30 भी होगा, तो इसका आंसर लिख दीजिए -π/6, और इसका एलसीएम लेंगे तो 3, ये तो π/4 हो गया, ठीक है। इधर देखिए ये सेम π/4 कोस इनवर्स कोस, इसका एलसीएम लेंगे 3, ये 3 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 3π माइनस पाई, यानी कि 2π/3 प्लस, और ये हो जाएगा -π/6। अब देखिए π/4 सेम प्लस कोस की रेंज क्या होती है 0 से पाई, तो 0 से पाई के बीच में 2π/3 की वैल्यू होती है 1/120, तो 120 जो होता है 0 से पाई के बीच में लाई करेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा π/2, और ये -π/6, ठीक है। अब देखिए इसका एलसीएम लेंगे 4 3 6, ऐसे लेंगे, देखिए 4 3 6, 2 से करेंगे 2 2 = 4, 3 सेम, 2 3 = 6, फिर से 2 से, 2 1 = 2, 3 3 सेम, 3 से करेंगे 3 1 सेम, 3 1 = 3, 3 1 = 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 12, तो 12 एलसीएम आया, 4 की टेबल में 12 कब आता है 3 पे, तो यहाँ हो जाएगा 3π, और 3 की टेबल में 12 कब आता है 4 पे, तो 4 2 = 8π माइनस 6 को अगर 12 को अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2, तो -2π। अब इनको प्लस माइनस करके कितना आ जाएगा 9π/12, और इनको काटेंगे 3 से, 3 3 = 9, 3 4 = 12, तो आंसर आ जाएगा 3π/4। अब देखिए 12th क्वेश्चन, कोस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, कोस जो कोस होता है वो 1/2 कब होता है π/3 पे, ठीक है, तो π/3, और साइन 1/2 होता है π/6 पे, तो साइन π/6, ठीक है। तो देखिए ये दोनों ही, इसकी रेंज जो होती है, कोस की जो रेंज होती है उसमें π/3 लाई करता है, तो लिख दीजिए π/3, और यहाँ पे 2 सेम, और साइन π/6 है ये, तो ये साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो π/6, यहाँ से 2 से 6 को कट करेंगे, 2 3 = 6, π/3 प्लस π/3 एलसीएम आएगा 3, पाई प्लस 2π, ठीक है, ये आंसर हो गया। 13th देखिए, इफ़ साइन इनवर्स x = y देन रेंज इज -π/2 π/2, तो देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो साइन इनवर्स की रेंज है तो वो y है, तो किसके, तो देखिए जो साइन इनवर्स की रेंज जो होती है -π/2 से π/2 होती है, तो ये इसमें -π/2 भी होगा और π/2 भी होगा, और दोनों के बीच के नंबर्स भी होंगे, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं -π/2 लेस देन इक्वल टू होगा y के, और ये y होगा लेस देन इक्वल टू π/2 के, तो इसका आंसर बी राइट होगा। 14 देखिए, tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2, तो tan √3 होता है tan π/3 पे, माइनस sec इनवर्स sec 2 होता है π/3 पे, तो माइनस sec π/3। देखिए ये रेंज जो होती है tan की 0 से पाई होती है, उसमें रेंज जो होती है tan की वो होती है -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल, ठीक है, तो उसमें ये लाई करेगा, तो π/3 ये हो गया सेम, माइनस सेक इनवर्स। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि माइनस सीकेंड थीटा को किसकी फॉर्म में लिखेंगे, पाई माइनस थीटा की फॉर्म में, तो थीटा की वैल्यू π/3 है, तो इसको लिखेंगे सेक पाई माइनस π/3, इसका ये सेम माइनस, ये इधर से ये कैंसिल हो जाएगा, तो एलसीएम ये हो जाएगा पाई माइनस π/3, ठीक है, इज इक्वल्स टू π/3 माइनस, इसका एलसीएम लेंगे 3 पाई माइनस पाई, तो ये हो जाएगा π/3 माइनस 2π/3। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे 3 पाई माइनस 2π, तो इसका आंसर आएगा -π/3, जो बी जो हमारा ऑप्शन होगा वो राइट आंसर होगा, ठीक है।